Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. Hello and Assalamu alaikum. Once again, I welcome you all in a 2 months program of Zero to Get Hired sponsored by Skills Grid. कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आप सबका वीकेंड? हेलो, हाय, एम आई ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम। यस, यू आर ऑडिबल। हमारा वीकेंड बस मसरूफ रहता है, मसरूफियत में गुजर जाता है वीकेंड तो। बिल्कुल, वर्किंग वुमेन्स का यही होता है, वीकेंड भी हमारा जो है वो बिजी गुजर जाता है। ओके, सो आज के सेशन में हमने क्या करना था कि जितना भी थ्योरेटिकल वर्क था वो आपने करके आना था, और मैं रैंडमली किसी का भी नाम जो है वो सर्च करूंगी और स्पिनर पे मैंने नेम्स डाल दिए हैं आप लोगों के। स्पिनर जिसका भी नाम लेगा उसकी प्रोफाइल आज हम यहाँ पे बैठ के बनाएंगे, और आप सबने आज अपने नोट्स बनाने हैं लाजमी। अपने मोबाइल फोन का नोट पैड ऑन कर लें या फिर अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के नोट्स बना लें, क्योंकि सेशन के बाद आपने अगर अपने नोट पैड पे अपने नोट्स बनाए हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजेंगे, या फिर अगर आपने कॉपी पेंसिल पे बनाए हैं तो उसकी पिक्चर निकाल के आप भेजेंगे और उसी की बेस पे आपकी आज की अटेंडेंस मार्क होगी। गॉट इट? इट मीन्स आज के सेशन में जो भी स्टेप्स मैं फॉलो करती जाऊंगी मैं बोलूंगी बहुत कम, लेकिन आपने उन स्टेप्स को देख देख के नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि स्पिनर जो है वो किसका नाम लेता है, और फिर जो है वो हम उसकी प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, चलें जी। हम्म, ये दो क्यों आ गए? ये स्पिन हो रहा है एंड स्पिनर चोज कि हम एम एस मासूमा की जो है वो प्रोफाइल को आज बनाएंगे सबके साथ मिलके। ठीक है मिस मासूमा, आर यू देयर? जी जी जी, मैं ही। ओके, ठीक हो गया। अब मैं आपसे तो चीजें पूछती जाऊंगी, आपने मुझे बताते जाना है और हम आपकी जो है वो प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम जाते हैं लिंक्डइन पे। अच्छा आप जो है ना मुझे सबसे पहले अपनी कोई भी दो पिक्चर्स जो है वो व्हाट्सएप करते हैं अभी अभी। ठीक है, वो पिक्चर्स दो जो आप पिक्चर। चाहती हैं, जी जी, वो पिक्चर्स जो आप चाहती हैं कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे और मतलब पब्लिकली वो सबको नजर आए, वो कोई भी दो पिक्चर्स आप मुझे भेज दें। उन दोनों में से देख के फिर हम कोई भी एक चूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे कौन बताएगा कि हमारा सबसे पहला स्टेप प्रोफाइल को बनाने के लिए क्या था? सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि हमने क्या करना है लिंक्डइन पे? व्हाट वाज द आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ द लिंक्डइन क्रिएशन? एनीवन? जी जी बोले। पहले तो ये है कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर और हमारा बैकग्राउंड के कलर चूज, या जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट हो और मैं फैसिलिटर हूँ, कुछ इस तरीके से हो जिससे लोगों को पता चले कि ये मीन्स के वो उनकी ये डिस्क्रिप्शन है या ये जॉब ये करते हैं, ये काम करते हैं। मीन्स के हमारी जो है प्रोफाइल पिक्चर और कवर पे जैसा होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि इसका ये काम है। मीन्स उसमें से जो आपने कलर सिलेक्टिंग सिखाई थी कि जैसे कि कलर चूज अच्छे करने इस वजह से। एग्जैक्टली ऐसे है। सबसे पहले जो है वो हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर देनी है, ढूंढनी है। ठीक है, फिर हमें अपनी कवर पिक्चर बनानी है। लेकिन इन दोनों से भी पहले जैसे कि आपने बताया कि आपको पता हो कि व्हाट इज योर नीश और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है जिसके ऊपर आप सेल करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपने हमें अपनी मासूमा आपने मुझे अपनी पिक्चर्स भेजी? अच्छा, इधर ही भेज दूँ, चैट बॉक्स में भेजूँ? नहीं नहीं, चैट बॉक्स में नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें आप। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कुछ एआई टूल्स बताए थे जिनकी हेल्प से हम अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल बना सकते हैं। ऐसे ही है, सबसे पहले हम क्लॉड एआई के पास जाएंगे। ठीक है,
अब आप लोग जस्ट चेक कीजिएगा कि प्रॉम्प्ट कितना रफली मैं यहाँ पे दूंगी, लेकिन उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दूंगी। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश झाड़ रहे हैं या फिर आप जो है वो बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, नहीं, आपकी प्रॉम्प्ट के अंदर इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट के बाद जी मैं यहाँ पे दूसरे टैब में जो चीज ऑन करूंगी वो है डीप सीक। ठीक है, डीप सीक हेल्प करेगा हमारी किस चीज में? एक्यूरेट प्रॉम्प्ट जनरेशन में। ठीक है, जो चीज हमें सही से बताना नहीं आ रही एआई को, डीप सीक हमारी हेल्प करेगा वो एक्यूरेट प्रॉम्प्ट बनाने में। ठीक है, मुझे okay. अभी कोई पिक्चर मिल नहीं रही, फिर भी मैं ढूंढ रही हूँ। जी जी, जब तक हम ये वाला काम करते हैं आप अपनी पिक्चर ढूंढ लें, कोई मसला नहीं। जी सॉरी, मेरा माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके हमने सबसे पहले डीप सीक को क्या बताना है? आई नीड योर हेल्प टू जनरेट एन एक्यूरेट prompt for me to auditing my LinkedIn, to auditing and optimizing my LinkedIn। ठीक है, अब आप इसको बताएंगे सो एक्ट लाइक अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, अब आपने इसको बता दिया कि आपने किस तरीके से काम करना है। अब आपका काम शुरू हुआ। आई एम a special educator. I I want to build a brand on LinkedIn to sell my IEP services for special needs children to the parents of a special need child or teachers, sorry, or नहीं, and teachers and institutes who have special needs individuals, नॉट किड्स, क्योंकि किड्स में फिर वो छोटे बच्चे टारगेट हो जाएंगे, हमने इंडिविजुअल्स करना है। ठीक है, ऐसा ही है मासूमा, यू आर द स्पेशल एजुकेटर और आप आईईपी की सर्विसेज जो है वो लिंक्डइन के ऊपर सेल करना चाहती हैं, यानी आप लोगों को इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बना के देंगी और उनको गाइड करेंगी कि कैसे वो अपने बच्चों को घर पे एजुकेशन दे के अपने स्पेशल नीड्स इंडिविजुअल को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं और उनको भी इस दुनिया की भाग दौड़ के बीच में समहाउ उनको सरवाइव करना सिखाएंगे। ऐसे ही है। जी जी ठीक है, अब हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, अब आपने इसको बताना है सो नाउ आई वांट टू क्राफ्ट माय ब्रांड स्टेटमेंट। ठीक है, माय अबाउट, माय कवर, बैनर। So for this generate a prompt। ठीक है, और हमने इसको डन कर दिया। अब ये आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा ये क्या कर रहा है? प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा है। जैसे ही ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा, आपने सिर्फ यहाँ से इसको कॉपी करना है और क्लॉड पे आना है और क्लॉड पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद ना आप इसको पढ़ लें कि हो सकता है कोई ना कोई चीज जो है वो आप इसको अपडेट करना चाहते हो। यू आर अ सीनियर पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजिस्ट एंड लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट विद डीप नॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, आईपीज एंड पेरेंट एजुकेटर साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आप बोलेंगे हे क्लॉड यू आर, ये क्लॉड को बता रहा है कि आप ये हो। ठीक है, फिर आपने इसको बताना है माई गोल से पहले आप लिख देंगे नाउ माई गोल इज टू बिल्ड अ ट्रस्टेड
personal brand on LinkedIn that position me as the go-to special educator for IB service. My target audience is parents of special needs children, special education teachers and institute that support special needs individual. ठीक है, फिर वो प्लीज जनरेट के बाद बता रहे हैं कि आपने ब्रांड स्टेटमेंट बतानी है. ठीक है, अब ब्रांड स्टेटमेंट के बाद आपने ब्रांड स्टेटमेंट वाले सेक्शन में इसको लाजमी ब्रैकेट के अंदर ये चीज बतानी है, जनरेट दैट एक्चुअली सेल माय सर्विस, नॉट अ टाइटल. क्योंकि जब आप टाइटल लिखते हो तो लोग टाइटल को सर्च नहीं करते, लोग अपनी प्रॉब्लम को सर्च करते हैं. जिस तरीके से गूगल की ऑप्टिमाइजेशन होती है बिल्कुल उसी तरीके से लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन होती है. जिस तरीके से लोग गूगल पे आके अपनी प्रॉब्लम सर्च कर रहे होते हैं उसी तरीके से लोग लिंक्डइन पे आके भी अपनी प्रॉब्लम सर्च करते हैं. ठीक है, तो आपने इसको बताना है कि आपकी जो ब्रांड स्टेटमेंट है वो इस तरह की होनी चाहिए जो एक्चुअली में क्या करे, आपकी सर्विस को सेल कर रही हो, ना कि आपका टाइटल सर्व कर रही हो. ठीक है, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ माय टारगेट ऑडियंस एंड मी एज अ सॉल्यूशन. ठीक है, अब वो गिव मी 3-4 ऑप्शंस, लाजमी ये चीज लिखा करें ताकि वो आपको ऑप्शंस दे और उसमें से उन तीनों चारों ऑप्शंस को मिला के आप अपना कोई एक ऑप्शन यूज कर सकें. ठीक है, मस्ट कंबाइन, अब ये सारा इसने बता दिया है. देन अबाउट सेक्शन. अच्छा, अबाउट सेक्शन में आके आपने अगेन जो है वो इसको बताना है ब्रैकेट में डाल के. जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे ये वही पॉइंट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, एआई को भी आपको बताना पड़ता है कि क्या करना है, सब कुछ एआई नहीं करता. ठीक है, स्टार्ट विद द पेन point of my targeted audience, then then me as a solution, then why me for them, then lastly add a strong CTA. CTA का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? Anyone? कौन मुझे बताएगा CTA का फुल फॉर्म क्या है? क्लिक टू एक्शन. क्लिक टू एक्शन, पक्का? करीब करीब Yes. बताया है वैसे आपने. सॉरी, कॉल टू एक्शन. क्लिक टू एक्शन नहीं, कॉल टू एक्शन. ओके ओके, कॉल टू एक्शन, ऐसे ही है. ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि उसने कवर बैनर का क्या बताया हुआ है और ये सारा आपने देख लिया. ओके, लास्ट में ये कह रहा है बिफोर जनरेटिंग आस्क मी एनी 3 शॉर्ट क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर प्रॉम्प्ट कि आप लाजमी इस चीज को ऐड किया करें कि मुझसे कुछ क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछ लो. ये क्वेश्चंस असल में आपकी हेल्प किस तरीके से करते हैं, अगर आप कोई डिटेल ऐड करना भूल जाते हैं या आपके माइंड से स्किप हो जाती है तो इनके क्वेश्चन से वो टाइनी सी डिटेल भी आपकी ऐड हो जाती है. ठीक है, और उसके बाद आपने इसको कर देना है एंटर. जैसे ही आपने इसको एंटर किया, अब ये आपको कुछ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जो क्वेश्चंस उनका हम आंसर करेंगे और फिर ये हमें कुछ ना कुछ जनरेट करके देगा. व्हाट्स योर नेम ऑन द पर्सनल ब्रांड नेम यू गो बाय ऑन लिंक्डइन. तो हमने इसको बताना है मासूमा मुगल. ठीक है, और हमने इसको कर देना है क्लिक. हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन स्पेशल एजुकेशन? मासूमा, कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका स्पेशल एजुकेशन में? 2 years का. 2 ईयर्स का. ठीक है, तो यहाँ हाँ, पे और मैं जिससे मेरा 12 years का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में 2 years का एक्सपीरियंस. ओके, हम फिर 2 ईयर्स लिखेंगे. ठीक है, which audience feel most central to your IP service right now? Parents of special education teachers, all 3. ठीक है, हमने सबको टारगेट ऑडियंस बनाया है, तीनों को. You work in Pakistan? Yes. Your IP service include writing, consultation or implementation? Yes. ठीक है, स्पेशल नीड्स, कोई भी स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है कि ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम या ADHD, जितने भी स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन हैं आप सबके साथ काम करती हैं. ठीक है, अब इसने ब्रांड स्टेटमेंट के कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं. आई हेल्प पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल्स turn IB struggle into real progress for every child who deserve to be seen.
मजे की है ये वाली भी। लेकिन हम देख लेते हैं दूसरी भी। योर चाइल्ड हैज पोटेंशियल, आई हेल्प यू बिल्ड द प्लान दैट एक्चुअली अनलॉक इट। अच्छा, दूसरा वाला है अच्छा, लेकिन इसमें कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है और इसको रीड करता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप किसकी हेल्प कर रही हैं और कैसे हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो इस वाले को हम कर देते हैं क्रॉस। IB should not feel overwhelming. I help parents and educators build plans that work for the child in front of you, not the checklist. नहीं. Bridging the gap between a child needs and a plan that actually move them forward one IB at a time. नहीं. अब हम क्या करेंगे, खुद बनाने की कोशिश करेंगे इन चारों को देख के। ठीक है, आई हेल्प, सबसे पहले हम बता रहे हैं किसकी हेल्प करती हूँ। ठीक है, आई हेल्प पेरेंट्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट्स कर देते हैं, क्योंकि अक्सर स्पेशल नीड्स के स्कूल नहीं होते बल्कि सेंटर्स या इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट्स टू बिल्ड अ प्लान दैट ब्रिंग a real progress for their special need child या special need individual। ओके, अब इसमें क्लियर भी हो गया। हमने आईबी का वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ द आईबी। ठीक है, तो इस वजह से उनको समझ में नहीं आएगा और फिर वही एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आपकी ब्रांड स्टेटमेंट में आ जाएगा जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको बिल्कुल इस तरीके से सिंपल लिख दिया। ब्रांड स्टेटमेंट ये हो गई आपकी। ठीक है, अब आते हैं आपके अबाउट सेक्शन के ऊपर। ठीक है, you have read the IP document 3 times and you still don't know if it actually helping your child। अब ये पेन पॉइंट हाईलाइट कर रहा है अपने बच्चे आपके क्लाइंट का कि आपने आईपी डॉक्यूमेंट पढ़ तो लिया, आपको मिल भी गया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इस आईपी के अंदर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो कैसे और किस तरह से आपके बच्चे को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहा है कि मे बी यू आर अ टीचर। अब पहली आपकी टारगेट ऑडियंस कौन थी, आपके पेरेंट्स थे। ठीक है, सॉरी आपके नहीं, पेरेंट्स थे, तो इसने पेरेंट्स के पेन को हाईलाइट किया। देन सेकंड पॉइंट है मे बी यू आर अ टीचर सिटिंग विद 12 गोल्स ऑन अ पेपर। अब ये टीचर के पेन पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। फिर उसके बाद ये हाईलाइट कर रहा है उन उन इंस्टीट्यूट्स का जो कि स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करते हैं। फिर उसके बाद ये बता रहा है कि मैं मासूमा मोवल हूँ, स्पेशल एजुकेटर। ठीक है, मेरी अप्रोच ये होती है कि मैंने सिर्फ बॉक्सेस पर टिक नहीं करना बल्कि मैंने आपको बताना है कि ये आईपी किस तरीके से आपके बच्चे को सपोर्ट करेगी। ठीक है, और उसके बाद वाई मी का इसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बना के दिया है और लास्ट में इसने सीटी ऐड कर दिया है कि अगर आप पेरेंट हैं और समझना चाहते हैं बच्चे की आईपी को तो आप मुझे मैसेज करें। अगर आप स्कूल हैं और आप स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के अंदर आईपी ऐड करवाना चाहते हैं तो आई हैड लव टू हैव अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन किस तरीके से, सेंड मी अ ड्रॉप, सेंड मी अ डीएम। ठीक है, ड्रॉप अ कमेंट हम हटा देंगे क्योंकि अबाउट सेक्शन के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कमेंट करने का। ठीक है, सेंड मी अ डीएम, या फिर अगर आप अपना नंबर पब्लिक करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ईमेल को पब्लिक करें, आप ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हम जो है वो इस अबाउट सेक्शन को सेम टू सेम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ से किया हमने कॉपी और नीचे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब नीचे मैं क्यों पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ चीजें जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, हम सेम टू सेम चैट जीपीटी का वर्जन क्लाउड का वर्जन जो है वो यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आता है कवर बैनर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, अब कवर बैनर के अंदर ये हेडलाइन जो बता रहा है टर्निंग आईटीज इनटू रियल प्रोग्रेस फॉर एवरी चाइल्ड, empowering families and educators through meaningful IP planning. Every child has a plan. नहीं, मजा नहीं आया। हम इसको दोबारा बोलेंगे। I need something else for my cover headline that exactly sounds from whom I am talking and what I am selling। ठीक है, और फिर हम कर देंगे डन दोबारा से।
अब जो हमने ब्रांड स्टेटमेंट अपडेट की थी वो भी हमें बता देगा, ठीक है, और उसके अलावा हमें वो भी बता देगा कि आपने कौन से जो है वो कवर के अंदर हेडलाइंस ऐड करनी है। आईपी सपोर्ट फॉर पेरेंट्स टीचर्स एंड स्कूल्स, नो। आई हेल्प स्पेशल नीड फैमिलीज एंड एजुकेटर्स, build plan that works. Okay, this one. Your child IP done right with you, not for you. नहीं. Specialist in IB that actually move children forward. नहीं, ये वाला सही है। ठीक है, अब हमने इसको कॉपी किया और अब हम आ जाएंगे इमेज क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, तो हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और दूसरी तरफ हम जाएंगे किसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, और तीसरे टैब पे हम खोलेंगे लिंक्डइन साइजेस। ठीक है, लिंक्डइन साइजेस के अंदर हम अपनी लिंक्डइन की जो वेबसाइट है उसी को ऑन कर लेंगे। पिंटरेस्ट पे जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे लिंक्डइन बैनर्स। ठीक है, और यहां से हम कुछ इंस्पिरेशंस देखेंगे। मासो, आपने मुझे पिक्चर भेजी, मिली आपको कोई पिक्चर? जी जी, मैंने भेज दी है, जो आपको सही लगे आप देख लें। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, दिस वन हम यहां से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और चैट जीपीटी को आके बोलेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। पेस्ट करने के बाद इसको बोलेंगे रीजनरेट दिस बैनर फॉर माय लिंक्डइन बट विथ सम मॉडिफिकेशंस। अब मॉडिफिकेशंस क्या है? राइट अ टेक्स्ट instead of this instead of this text, write a, हमने कौन सी हेडलाइन जो है वो सेलेक्ट की थी मासूमा के लिए? आई हेल्प स्पेशल नीड्स फैमिलीज एंड एजुकेटर्स, बिल्ड प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, हमने यहाँ पे आके इसको कर दिया। ठीक है, फिर इसको बताया एड CTA above on the left side, सॉरी राइट साइड। ठीक है, मतलब राइट साइड पे बिल्कुल इस कॉर्नर पे जो है वो CTA ऐड कर देगा और बीच में जो है वो आपका ऐड कर देगा सारा टेक्स्ट, और लेफ्ट साइड पे एंड ऑन लेफ्ट साइड यूज माय इमेज विदाउट चेंजिंग एनी लुक एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हम मासूमा की इमेज देख लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑफ किया, मैं पहले इमेज देख लूँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, हम जाते हैं मासूमा की चैट पे और देखते हैं कि कौन सी पिक्चर है। ओके ओके, हमने ये वाली पिक्चर ली, इसको डाउनलोड किया और हम वापस आ गए अपने चैट जीपीटी पे। ठीक है, पहले हम जूम पे जाते हैं ताकि स्क्रीन शेयरिंग दोबारा से ऑन कर सकें। ओके, अब आ गए हम दोबारा से अपने चैट जीपीटी के पे। प्लस पे क्लिक किया, अटैच फाइल्स पे क्लिक किया, ऐड फोटोज पे क्लिक किया, डाउनलोड्स पे क्लिक किया। ठीक है, यूज माय इमेज, सेकंड अटैच्ड इमेज। ठीक है, but if you want to add some updates to look प्रोफेशनल देन डू इट। ठीक है, हमने इसको बता दिया। इसके बाद हमने देखना है कि मासूमा ने अपने पूरे ब्रांड के लिए कलर्स कौन से चूज किया है। ठीक है, अभी हम सिंपल इन्हीं कलर्स को लेके चलते हैं। इसके बाद मासूमा जो है अगर वो यही कलर्स पसंद करती हैं तो ठीक है,
अदरवाइज जो है वो अपनी मर्जी से कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो खुद से चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको एंटर। एंटर जैसे ही हमने इसको किया तो ये अब पिक्चर बना के देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जीपीटी जो है वो हमें पिक्चर्स बना के दे रहा होता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि उसने कुछ बना के दिया है, कुछ जनरेट करके दिया है और उसके अंदर सारी चीजें सही है, लेकिन सिर्फ एक चीज जो आपको चेंज करनी है, आप इसको दोबारा से प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको बताते हैं कि ये वाली चीज मुझे चेंज करके दे दो, वो करके देता है, लेकिन उसके बदले में वो एक और चीज और गड़बड़ कर देता है, बिकॉज एआई है। ठीक है, एआई तो गलतियां करता है बहुत सारी। तो हमारे पास ना यहाँ पे एप्स के साथ एक ऑप्शन आता है जिसमें हम कैनवा को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर कंप्लीट होती है ना, फिर मैं आपको वो वाला प्रोसेस भी करके दिखाती हूँ, जिससे आपको क्या फायदा होता है। आप इजीली, बिल्कुल इजीली, आराम से जो चैट जीपीटी ने आपको जनरेट करके दी है उसी को आप कैनवा के ऊपर खोल के उसकी हर चीज अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही ये वाली इमेज जनरेट होती है उसके बाद हम वो वाला चेक करेंगे और अपने जो है उसको सॉरी, हमने जो है इसको साइज तो बताया नहीं, इसने अपनी मर्जी से साइज बताया है। ठीक है, अब इसने क्या गलती की है, एक सबसे पहली गलती कि हमने इसको साइज नहीं बताया था, तो इसने अपनी मर्जी का साइज बना दिया एंड आई होप, आई थिंक इसने सही साइज बना के दिया है। ठीक है, लेकिन इसने एक गलती क्या की है, इसने जो पिक्चर है वो बनाई है इसने राइट साइड पे। ठीक है, और जो कंसल्टेशन कॉल वाला है वो इसने लेफ्ट साइड पे बनाया है। अच्छा, अब कहने को तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, हम क्यों इसको चेंज करें, लेकिन हम इसको इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो इमेज है ये आपकी लिंक्डइन पे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी आती है, जिसकी वजह से आपकी वो इमेज हाइड हो जाएगी, नजर वैसे भी नहीं आएगी, इट्स लुक टू ऑड। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे करेंगे और ये वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको अपडेट्स के अंदर पहले बता देना है, जस्ट अ लिटिल अपडेट, मूव द पिक्चर। अच्छा, पहले हमने इसको क्या बताया था कि राइट साइड पे रखना है, राइट साइड बताया था। ठीक है, मूव द पिक्चर फ्रॉम हेयर टू राइट साइड एंड द CTA should be placed on left side। ठीक है, एंड साइज शुड बी, साइज हमारे पास क्या है, विड्थ हमारी 1584 है, तो हम इसको बताएंगे विड्थ हाइट। ठीक है, अब हमने डन कर दिया। अब ये जनरेट करें, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसी इमेज को हम कैनवा के ऊपर किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये तब तक हम टाइप कर लेते हैं, बल्कि नहीं, पहले आपको सेटिंग बतानी पड़ेगी फिर उसके बाद टाइपिंग होगी। लेट्स वेट। हाँ, ओके, चैट जीपीटी सेइंग कि हमने वायलेशन की है कोई, आई डोंट नो कि किस कंटेंट को लेके इसको वायलेशन फील हुई है। चले हम इसको खुद से एडिट करने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, जीपीटी के एप्स के अंदर जाना है, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, यहाँ पे एप्स पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कैनवा का ऑप्शन आता है और कनेक्ट का ऑप्शन आता है, आपने उस कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है तो इसलिए क्लिक, ब्लैक कलर का टिक मार्क आपको नजर आ रहा है, कनेक्ट का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। आप यहाँ पे जाएंगे जब फर्स्ट टाइम तो आपको कनेक्ट पे क्लिक करना होगा। जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आप वापस अपनी इस इमेज पे आएंगे, जिस इमेज पे आप जो आप बना रहे थे। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके टैग करना है कैनवा को। ठीक है, ये देखिए आपसे यहाँ पे पूछ भी बता, आपको शो भी करवा रहा है कैनवा। नाउ मेक दिस पिक्चर into an editable format। ठीक है, इन कैनवा भी लिख देते हैं, वैसे तो हमने टैग किया है बट फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, आपको
कैनवा का लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, ऑलवेज अलो कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसने आपको कैनवा का फॉर्मेट भेज दिया है, जिस पे आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज विथ कैनवा पे, और इसको इजीली आप जो है खुद से एडिट कर लेंगे, ठीक है। इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, डू इट फास्ट। अब आपने देखा कि हमने थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल वर्क किया, और सिर्फ हम गाइड करते जा रहे हैं एआई को, और एआई जो है वो हमारा सारा का सारा काम करता जा रहा है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे डिजाइनिंग नहीं आती तो मैं क्या करूं। अब आप देख ही रहे हैं कि मैंने कोई फोटोशॉप के ऊपर मेहनत नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इमेज को उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। बल्कि उससे पहले हम क्या करेंगे, इस सारे को ड्रैग कर लेते हैं जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद इन सबको हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बना के इनको हम यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से मासूमा की इमेज और पीछे वाला जो एंगल है उसको ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। ग्रुप बना के इन दोनों को हम ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो सेक्शन था इसको ले आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अनग्रुप करना है ताकि ये सब अलग अलग हो जाए, और यहां से हमने इसको हटा देना है, ये ग्रुप में नहीं आया था। ओके, वो इसके पीछे चला गया है, तो पोजीशन पे क्लिक करके हम इसको बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ड्रैग करके सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया, ठीक है। बुक अ 101 कॉल, लेट्स बिल्ड अ प्लान दैट वर्क फॉर यू, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे सारी लाइन लिखी हुई है ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको हम कर देंगे डिलीट, ठीक है। और मासूमा की इमेज को कर देंगे हम नीचे, ठीक है। यहाँ से इसको हम करेंगे अनग्रुप, अनग्रुप करके हमने बैकग्राउंड नीचे कर दिया है, लेकिन ये जो इमेज है वो हम कर देंगे ऊपर, और ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसको हम फ्लिप कर देंगे हॉरिजेंटल, ताकि इसका शेडो वाला साइड यहाँ पे आ जाए और जो लाइन वाला साइड है वो पीछे से स्किप हो जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इमेज को, ठीक है। और ये जो सारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा कर देते हैं इस तरफ, ठीक है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो जो प्रोफाइल पिक्चर की वजह से स्किप हो जाए, ठीक है। इसको हमने इस तरफ कर दिया, और नीचे वाली सर्विसेज को भी हमने बिल्कुल इसके नीचे कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया और थोड़ा सा नीचे भी कर दिया। अब बिल्ड प्लान्स के साथ ना हम ब्रैकेट में IEP भी लिख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी बहुत एडिटिंग बस आपने देख लेनी है कि कैनवा पे किस तरीके से होती है। वो जब आप कैनवा को एक दो बार, ओके वी आर बैक, थोड़ी बहुत जो है वो आपने, जब आप कैनवा को यूज करना शुरू करेंगे ना, तो थोड़ी बहुत सी जो एडिटिंग पॉइंट्स हैं वो आपको खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमने इसकी अलाइनमेंट भी ठीक कर ली, और हमने मासूमा का जो कवर है वो बना के रेडी कर लिया, ठीक है। अब इसी का हम ऐड पेज पे जाएंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम सेम वही चूज करेंगे जो हमारे ऊपर वाले बैनर का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। यहाँ से कैसे किया मैंने कि सेम कलर मैं चूज कर रही हूँ, मैं इस प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ऐड अ पेज पे क्लिक किया, ऐड अ पेज पे क्लिक करने के बाद मैंने इस कैनवस पे क्लिक किया, कैनवस पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक लाइन मुझे शो हो रही है, ठीक है। इस लाइन पे व्हाइट कलर का मार्क है, इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास कलर लाइब्रेरी खुल गई। इस कलर लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास पिक अ कलर एक मार्कर का ऑप्शन है, मैंने इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद मैं जब यहाँ पे आ रही हूँ उस मार्कर को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि वो टारगेट सेलेक्ट कर रहा है।
मैंने यहाँ से टारगेट पे क्लिक किया और नीचे उसका कलर सेम हो गया, ठीक है। और यहाँ से उठा के मैंने मासूमा की इमेज को अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दिया बीच में, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे और शेयर पे जाके हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते वक्त आपके पास अगर कैनवा प्रो है तो आपने इसकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज कर लेनी है। और उसके बाद आपने कस्टम पेज पे क्लिक करके पेज नंबर 1 अलग से डाउनलोड करना है, 1 करके डाउनलोड कर लें। फिर दोबारा शेयर पे जाएं, दोबारा डाउनलोड्स पे जाएं और फिर पेज नंबर 2 को डाउनलोड कर लें। दोनों को अलग अलग आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर आप आएंगे अपने लिंक्डइन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ से जाके आप अपना जो है वो कवर इमेज एडिट कर लेंगी, ठीक है। यहाँ से आप क्लिक करेंगी, चेंज फोटो पे क्लिक करेंगी, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी लाइब्रेरी से अपलोड अ सिंगल इमेज पे क्लिक करेंगी और अपनी लाइब्रेरी से अपनी इमेज को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब ये हमने जो है वो साइजिंग सही नहीं की, उसने साइज हमें सही नहीं बना के दिया। तो हम साइज पहले सही से जनरेट करेंगे। अब साइज हमने किस तरीके से जनरेट करना है, इतनी ज़्यादा मेहनत हमने दोबारा नहीं करनी, बल्कि अगर आपके पास कैनवा प्रो है तो आपने सिर्फ रीसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है और इसको विड्थ बता देनी है। कितनी थी हमारे पास विड्थ लिंक्डइन के साइज में? हम्म, आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। विड्थ जो थी वो थी 1584। तो आपने कैनवा को बताना है 1584, 1584। और हाइट क्या थी 396, और यहाँ पे आके आपने इसको बताना है 396। सारा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। कॉपी एंड रीसाइज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इसी डिज़ाइन को सेम जो साइज मैंने बताया है उसी में मुझे जनरेट करके देगा, ठीक है। हेयर यू गो, ठीक है। अब अगर साइज चेंज होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ अपडेट करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि टेक्स्ट बहुत छोटा हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने बस सारे टेक्स्ट को ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा किया है और कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। और ये जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है इसको भी मैंने थोड़ा सा और किनारे पे कर दिया है, ठीक है। बस इतनी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी। साइज को चेंज करने के लिए सारा दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा या दोबारा चैट जीपीटी को नहीं बोलना पड़ेगा कि आप बना के दे दें, ठीक है। और यहाँ से दोबारा से आपने पेज नंबर 1 अलग से डाउनलोड करना है। पेज नंबर 2 डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप वहीं से, उसको मैं बताती हूँ कि आपने कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। अब वो डाउनलोड हो गया, हम दोबारा से अपने लिंक्डइन के ऊपर आए और यहाँ से हमने इसको क्रॉस कर दिया। अगेन अपलोड अ सिंगल फोटो पे क्लिक किया और जो हमने न्यू इमेज अभी डाउनलोड की है अपनी, उस पे हमने क्लिक किया, ठीक है। ये देखें, अब ये बिल्कुल एक्यूरेट साइज है। अब इसी साइज, यही सारा प्रोसेस आपने फॉलो करते हुए अपनी कवर इमेज बनानी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया, कोई भी ऐसा पॉइंट? आई थिंक किसी ने चैट बॉक्स में कुछ ड्रॉप किया था बट वो मुझसे मिस हो गया है पॉइंट। अगर मैंने मिस किया है तो मुझे यहाँ पे बता दें, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। ऑल क्लियर, ओके गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगी तो मासूमा आपकी जो है वो कवर इमेज अपडेट हो जाएगी, ठीक है। मैं नहीं कर रही, ऑब्वियसली ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। तो प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करेंगी और अपडेट पे आप क्लिक करेंगी और फिर अपलोड फोटो पे आप क्लिक करेंगी और इसके बाद आप अपनी जो आपने अपनी प्रोफाइल फोटो बनाई थी आपने उस पर क्लिक किया। अब आप देख रहे हैं कि इसकी सेटिंग बहुत ख़राब सी हुई हुई है। तो इसकी सेटिंग हम कैसे सही करेंगे? सबसे पहले तो हम थोड़ी सी जूम कर लेंगे इमेज को
जूम करने के बाद आपने इसको बीच में ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी इमेज है, आपकी इमेज भी बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर में आपको शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इस मार्कर के ऊपर, इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगी। अपना नाम, फर्स्ट नेम आप मिस लगारी की बजाय आप मासूमा लिखेंगी। और ये जो हेडलाइन वाला सेक्शन है, इसमें हमने जो आपकी हेडलाइन प्रिपेयर की थी, मैं आपको ये सारा का सारा टेक्स्ट भेज दूंगी, ठीक है। इसी हेडलाइन को आपने क्या करना है, आई हेल्प पेरेंट्स वाला जो है, दिस वन, ठीक है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और आके अपने लिंक्डइन पे यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट की जगह आप लिख देंगी स्पेशल एजुकेटर, और जो भी आपके टाइटल्स हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगी, ठीक है। कंट्री में आप पाकिस्तान लगा देंगी, और उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन वाला पार्ट तो वो आप नीचे जाके सारा सेलेक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे आप ये कर लेंगी तो आपका ये वाला सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है आपका अबाउट वाला सेक्शन, ठीक है। तो अबाउट वाले सेक्शन में भी आपको मैं ये सारा कॉपी करके भेज देती हूँ मासूमा। आपने जस्ट वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे स्किल्स वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वैसे तो जनरेट हो ही जाता है, इसको आपको बनाना नहीं पड़ता, इसको बनाने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। फिर आपने अपना सर्विसेज वाला पेज बनाना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कहाँ से बनता है। एनीवन, कौन बताएगा कि कौन से ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना सर्विस पेज जनरेट कर सकते हैं? यस मिस आसफा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम, बैनर में पिक्चर ऐड करना जरूरी है? नहीं, इफ यू डोंट वांट टू ऐड, आपको लग रहा है कि आपकी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर पे पिक्चर इनफ है, इट्स ओके, आप ना ऐड करें उसको बैनर पे, ठीक है। यस मिस समरा, ऐड अ सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने रिकमेंडेड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आके, नहीं, रिकमेंडेड पे नहीं, कोर पे क्लिक करना है। ये रहा, कोर पे जाने के बाद ऐड सर्विस पे क्लिक करना है, और यहाँ से अब ये मेरी सर्विसेज सेलेक्ट हुई हुई हैं, आपने मासूमा अपनी सर्विसेज सेलेक्ट करनी है, और आपका सर्विस पेज बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस सेक्शन सारा खुद ही अपडेट करना है। ऑब्वियसली ये वाला काम तो मैं नहीं कर सकती, आपने अपनी एजुकेशन भी खुद से अपडेट करनी है, ठीक है। और अपने सर्टिफिकेशंस भी आपने सारे अपडेट करने हैं। अगर आपने वॉलंटियरिंग में कोई भी काम वगैरह किया हुआ है तो वो आपने अपडेट करना है। और रिकमेंडेशन वाला सेक्शन तो ऑब्वियसली अभी नहीं आपका फिलअप होगा। इफ़ यू हैव एनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स तो आपने उसको भी अपडेट करना है। और ये सारा काम करने के बाद आप सब ने नेक्स्ट सैटरडे से पहले पहले अपनी प्रोफाइल बना के अपडेट करके, यहाँ तक जहाँ तक अभी मैंने बताई है, ये सारे पोर्शंस अपडेट करके फ्राइडे वाले दिन आप सबके लिंक्स ग्रुप में आ जाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? जी मिस आसफा, आपने दोबारा से हैंड रेस किया है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आई थिंक आप बोल मैम रही हैं लेकिन आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। मैम, मैंने आपसे चैट बॉक्स में पूछा था कि आपने जो बैनर बनाया आपने उसमें पिक ऐड किया, तो क्या ये करना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपकी पिक्चर जो है वो सिर्फ प्रोफाइल पे इनफ है तो आप ना ऐड करें। इट्स नॉट मैंडेटरी, बट अच्छा लगता है तो ऐड हो जाती है, मतलब इट्स लुक ग्राफिक्स मोर कूल, इस वजह से उसको ऐड करते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, ठीक है। मैम, मैंने ना प्रोफाइल एडिट की है, मैं आपको क्लास के बाद सेंड करती हूँ, तो उसके बाद मुझे गाइड कर दीजिएगा कि उसमें श्योर, क्या चीजें हैं। बिल्कुल, मिस आई विल श्योरली गाइड यू। आपने लिंक जो है वो ग्रुप में भेजना है, जो आप लोगों का ग्रुप है ना डिस्कशन वाला, उसमें भेजना है, ताकि सब एक दूसरे की प्रोफाइल्स को देखें भी। उसके बाद फिर जब हम कनेक्शन और फॉलोवर्स को डिस्कस करेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों कहा था कि आपने ग्रुप में भेजनी है, ताकि सब एक दूसरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजें। ऑब्वियसली वो अभी हमने नहीं कवर किया तो उसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन आप ग्रुप में भेजें ताकि सब एक दूसरे की प्रोफाइल्स को देखें, इंस्पिरेशंस लें, और अपनी प्रोफाइल्स को भी उसी तरीके से एडिट करें, ठीक है। मासूमा की तो प्रोफाइल बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी बन जाए। स्पिनर ने आज मासूमा का लक जो है वो जगा दिया,
तो उनकी प्रोफाइल की आधा काम जो है वो रेडी हो चुका है और आधा काम वो खुद से करेंगी। ठीक है, बाकी आप सबको असाइनमेंट को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। असाइनमेंट क्या है, सबको समझ आ गया? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरे जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है, लेकिन मैं अभी वो परस्यू लाइक अभी उस तरह से मैं क्लाइंट्स वगैरह ले नहीं रही हूँ। तो हम किस मतलब उसको फिर किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जाहिर है उसके क्लाइंट्स तो मैं अभी से ले नहीं सकती ना, हम्म जैसे वो प्रॉपर किस्म के लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह स्टार्ट नहीं की। तो हम्म। मुझे ये थोड़ा सा हो रहा था डिफिकल्ट। ठीक है, आप मास्टर्स की स्टूडेंट है ना, राइट? यस मैम, अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर जो है वो एंड हुआ है, थर्ड सेमेस्टर मेरा सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। वो उसमें ओके इंटर्नशिप्स वगैरह होंगी हमारी फिर प्रॉपर। ओके ओके, गॉट इट। फिर मशाल, आप जो है वो सारी की सारी प्रोफाइल फ्यूचर थेरेपिस्ट के तौर पे बनाएंगी, ठीक है? और आप काउंसलिंग के लिए 1-on-1 सेशंस प्रोवाइड करेंगी। काउंसलिंग में ये होता है कि आप सिर्फ उनके नॉर्मल रूटीन के जो इश्यूज होते हैं उसमें आप गाइडेंस दे रहे होते हैं। थेरेप्यूटिक यस सर्विसेज इज अ डिफरेंट थिंग, काउंसलिंग मतलब यस गाइडेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो आप अभी जो है ना अपनी टारगेट यस मैम। ऑडियंस को काउंसलिंग की सर्विसेज दें और अपनी प्रोफाइल को फ्यूचर थेरेपिस्ट के तौर पे यानी फ्यूचर टेंस के अंदर बनाएं, ठीक है? ताकि आपकी प्रोफाइल तब तक इतनी बिल्ड हो ठीक। जाए, लोगों को पता चल जाए कि ये बंदी है और ये इस तरह का काम करती है। लेकिन ये अभी कंसल्टेशन इसलिए नहीं दे रही, लेकिन 1 साल बाद हम इनसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। यानी पूरे मतलब जो भी आपकी ऑडियंस है उस उनके जहन में मशाल का नाम एज अ साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, जो आपके पास अभी 1 ईयर है जब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है, तब तक सबके जहन में आपका नाम एज अ साइकोलॉजिस्ट जहन नशीन हो जाए। ठीक है? यस मैम ठीक है मैम, और ग्राफिक डिजाइनिंग का तो मैं बीच पे ऐड कर दूंगी। और हाँ वो, मैम बस मतलब सिर्फ अपनी नीश वगैरह में थोड़ी सी चेंजेस वगैरह ले आऊँ, जैसे या आपने काउंसलिंग का बताया और फ्यूचर की तरफ। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। आपने अपनी प्रोफाइल को फ्यूचर टेंस के अंदर बस चेंज कर देना है। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब असाइनमेंट में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए, मुझे आप सबकी लिंक्स जो है वो फ्राइडे तक मिल जाएं। बल्कि अगर बेहतर होगा कि आप मुझे फ्राइडे से पहले पहले भेज दें, ताकि जो अपडेट्स मैं आप लोगों को बताती जाऊं वो आप फ्राइडे तक कर लें और फ्राइडे तक आपकी प्रोफाइल बिल्कुल रेडी हो जाए। और फिर जो मैं नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों को कंटेंट बनाऊं, जो सेशन के अंदर हम चीजें कवर करें, वो आप फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया तो हम अपनी क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीकेंड तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय एवरीवन।